आज 67-68 साल गुजर चुके हैं। हर पार्टी आई चली गई, अपना काम किया, अपना मतलब निकाला, मगर एक जो एससी सर्टिफिकेट का सबसे पहला मुद्दा है, आज तक सॉल्व नहीं हुआ। कांग्रेस के साथ भी रहे, बीजेपी के साथ भी काम करा, बहुत दिल लगा के काम करा, मतलब निकल गया ठेका। चलिए आप कौन है हम नहीं जानते। दूसरी बात, सबसे बड़ी बीमारी चंडीगढ़ के अंदर, क्या भारतवर्ष के अंदर ठेकेदारी पर था। आज तक किसी पार्टी ने बात नहीं की। मेरी बातें थोड़ी सी अलग होती हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। तीसरी बात, आज चंडीगढ़ के अंदर नहीं भारतवर्ष के अंदर देह व्यापार खुल के चल रहा है, कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगा। स्कूलों के अंदर टीचर, कोई तो कहता है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा, मैं फोटोआं दे सकता हूं आपको स्वेटर बुनता हुआ, क्योंकि परमात्मा ने आजकल एक मोबाइल सिस्टम ऐसा चला दिया है कि जाओ चुपचाप जाओ टीचर के कमरे में, फोटो खींच कर बाहर से बाहर वापस आ जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ एजुकेशन पे काम, एजुकेशन के पीछे स्कूलों के लिए प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आम आदमी पार्टी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी बुरी है। आम आदमी पार्टी आई है तो कम से कम दूसरे लोगों का कल तो आने लगी थी, आज हम अपने आप थोड़ा सा सुधार ले आए अपने आप में। कम से कम इतनी जागृति तो आई। अब आजकल रिश्वत लेने वाला सोचता है पीछे कोई कैमरा वाला तो नहीं खड़ा, या पीछे कोई देख तो नहीं रहा मुझे, वो टेबल का दराज खोल देता है आजकल दराज में, वो कहता है कागज मेरे दराज में डाल दो मैं देख लेता, वो कागजों के साथ दराज में डालने लगा। इसलिए प्लीज़ जिसने जो भी काम करना है, कोई भी ड्यूटी लगाए, दिल से करें, मन से करें, तन से करें, धन से करें। मगर इन तीन बातें जो मैंने कही आपको, एजुकेशन, ठेकेदारी प्रथा और एससी सर्टिफिकेट, हम आपको ये नहीं कहेंगे भी एससी सर्टिफिकेट के लिए आप हेल्थ डिपार्टमेंट को ही दें। आपको गवर्नमेंट को जो अच्छा लगता है भी वो आदमी अच्छा है, उस आदमी के ऊपर विश्वास है, उस आदमी के ऊपर कॉन्फिडेंस किया सकता है, उसके लेटर पैड कॉन्फिडेंस है हमें, वो लेटर पैड पे लिख के दे भी ऐसी ये बंदा एससी है, इसका सर्टिफिकेट बनाया जाए। अभी कुछ दिन पहले पता चला था कि 200 करोड़ नौकरियां खाली हैं, कहाँ हैं आज तक नहीं पता किसी को भी। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने एरिया में एजुकेशन पे जरूर ध्यान दें, अपने बच्चों को शिक्षित की तरफ ध्यान जरूर दें, अपने परिवार की तरफ, जो आदमी वहाँ पार्क में अपने पार्क के आसपास की खुद अपने आप लग के सफाई करें, क्योंकि मैं खुद करता हूँ। मैं नहीं इंतजार करता भी सफाई वाला आएगा नहीं आएगा, मैं अपने एरिया में खुद सफाई कर लेता हूँ। मैं नहीं इंतजार करता कि मेरे यहाँ पे 3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाला कोई आएगा नहीं आएगा, मैं 4 बच्चों को लेकर अपने आप बैठ जाता हूँ। ठीक है, मैंने आर्ट्स 8th की है तो 8th के बच्चा 5वीं चौथी तीसरी को पढ़ा ही सकता है। आपने यहाँ पे एक घंटा अगर ट्यूशन भी देना शुरू करें फिर बच्चों को, तो तब भी बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी के लिए एक दीवार खड़ी हो सकती है। इसके लिए धन्यवाद। जय वाल्मीकि। एक हमने मिशन विस्तार के, सिर्फ 2 मिनट लूँगा। मिशन विस्तार के लिए बोलूँगा, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है, सब मिशन विस्तार को हमने सक्सेस करना है। उसके लिए एक पीछे भी 6-7 महीने काम किए हैं, तो उसमें भी थोड़ा वॉलंटियर्स की तरफ से जो आता था, जी हमें तो पता नहीं होता मीटिंग कहाँ है, जी हमें तो कोई मैसेज नहीं आता था। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ये मतलब अरोड़ा जी से, विजयपाल जी से और कौशल जी से, गर्ग जी से, कि कोई एक इनिशिएटिव ले कि जैसे अभी तक जितनी मीटिंग हुई है, एक उसका डाटाबेस तैयार होता जाए, मोबाइल नंबर, नाम, और उस बंदे को जो अगली मीटिंग हो उस बंदे को उसके बारे में बताया जाए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपके वॉलंटियर्स थोड़े ज़्यादा बढ़ेंगे वहाँ पे, उस एरिया के भी हों, थोड़े बाहर के भी हों, तो और आप मीटिंग तो अटेंड कर ही नहीं, आप आम आदमी पर, और इसलिए जो दिखता है वही बिकता है, वो दोबारा बोल रहा हूँ। तो इसलिए हमने बढ़ाना भी है तो थोड़ा सा मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी लगानी पड़ेगी, मेरा ये मानना है। तो मिशन विस्तार को आप करने के लिए हमें वॉलंटियर्स को जो जुड़ चुके हैं अभी तक, उनको मैसेज जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों का ये होता है जी हमें तो मैसेज नहीं मिला, तो इसके लिए मैं ठीक है इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। अभी ऑफिस में सुबह 10 बजे से लेके
और 1 बजे तक मैं होता हूँ, विजय पाल जी होते हैं, वालिया साहब होते हैं, और कभी कभी अपने कौशल जी आते हैं, प्रोफेसर गुरुदेव जी आते हैं। सभी से अनुरोध है, मैडम मीना शर्मा जी ने भी आज से आना शुरू किया है, बाहर की कभी ये याद कराता हूँ, धालीवाल जी हैं, हाँ नागर सिंह धालीवाल जी हैं, ये भी पहुँचते हैं। साथियों से अनुरोध है, इस समय के दौरान 10 और 1 बजे के बीच में दौरान जब भी 16 सेक्टर की तरफ से गुजरे थे, एक चक्कर जरूर लगाते चले। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि जयदीप भाई ने सुझाव दिए हैं, डाटाबेस तैयार कुछ हमारे पास है, कुछ हम प्रयास कर रहे हैं। बस एक ही विनती है, जिस तरह से हमारे प्रिंस जुनेजा जी सामने आए हैं और उन्होंने अपने कंधे पर जिम्मेवारी के लिए खुद अपने आप को प्रस्तुत किया है, ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। इस तरह से हमें वॉलंटियर्स चाहिए जो अपनी श्रमदान सेवादान पार्टी के लिए करें, क्योंकि जो दिल से काम होता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। हम कितने भी एम्प्लॉइज रख लें, वो एफिशिएंसी नहीं दे पाएंगे, वो कार्यकुशलता नहीं दे पाएंगे जितने हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से दे पाएंगे। जो कोई भी जिसके पास भी समय हो, कोई जरूरी नहीं सुबह का टाइम हो, अगर किसी के पास शाम का टाइम भी है तो हम ऑफिस को शाम को भी खोल सकते हैं, क्योंकि दोपहर को लंच के लिए जाना होता है, फिर उसके बाद कोई आ नहीं पाता। इसलिए सुबह 10 से 1 का टाइम रखा। काम होता तो हम 2-3 बजे तक भी बैठते हैं। सबसे अनुरोध है, जो समय दे सकते हैं, वो जिस कार्य करने में कोई भी दक्ष है वो अपनी सेवाएं प्रस्तुत करे, ताकि पार्टी को जल्दी से जल्दी ऊंचा उठाया जा सके। और एक हाँ, जो हमें एक सबसे बड़ी ज़रूरत है, मैं बार बार कहता हूँ, हमें ऑफिस की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें ऑफिस 16 सेक्टर से भी शिफ्ट करना है, हमें टेम्परेरी मिला है ये। पार्टी शायद बहुत ज़्यादा किराया नहीं अफोर्ड कर सकती, कोई टोकन किराया 1 रुपये 2 रुपये में लीज डीड में अपने प्रीमाइसेस दे सकता है या दिला सकता है, या अपने जानकारों से या मित्रों से दोस्तों से ऐसी अरेंजमेंट कर सकता है, तो उसका प्रयास प्लीज़ करें। ऐसा कोई और साथी कोई बात करना चाहिए, थोड़ा जल्दी सबमिट करेंगे। DSP साहब, गोपाल सिंह जी, चंदूलाल जी, जगनराम जी, दीप साहब, भगवान जी, बाकी कुछ लोगों का मैं नाम नहीं जानता। आए हुए साथियों का सबका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी दूर से चल के आए हैं और यहाँ 24 सेक्टर में पहुँचे। मैं तो एक अपील करता हूँ, सिर्फ बातों से कहने से हमारे लोगों का कुछ नहीं बनता। इसके लिए भाग दौड़, प्रयास, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पार्टी कामयाब होती है। आप बताइए कि चावला साहब, अभी बात हो रही थी आपको, अब चावला साहब यहाँ से खड़े हुए थे एक दफ़ा, और एक दफ़ा पहले जीत गए, दूसरी दफ़ा फिर आए, तो यहाँ डेयरी के पास ये सब लोग मेरे साथी गाँव खड़े थे, तो उससे बात हुई, तो हमने कहा अभी घर घर जाना पड़ेगा। कहने लगा मैंने तो पार्क बनवा दी बहुत बड़ी बड़ी, और मैं क्या करूँगा जाके घर लोगों के घर में। हमने कहा भाई वे लोग तो पार्क में नहीं जाते, क्योंकि ये तो सवेरे 6 बजे ड्यूटी पर चले जावे। कहने लगा अगर नहीं गया तो क्या मेरे को वोट नहीं मिलेगा तुम्हारे कहने में सब लोग। हमने बड़ा दुख होया, ये बात चुभी भी ये क्या बात कर रहा। हमने कहा जी चलो हमारे कहने में जाओ आप। चले गए, रात कोई मेहनत करने की बात बता रहे हैं। ये साथी एक नमक की थैली मंगाई और एक लोटा पानी का मंगवा लिया। घर घर में गए, 300-400 घरों में गए, हाथ जोड़े। भी ये कह रहा है कि मेरे जेब में है वोट, तो पैसे दे के मैं वोट ले लेता हूँ, आप बताइए दोगे वोट? उन्होंने कहा नहीं देंगे। भाई नमक डाल दे इसमें, फिर वोट नहीं मिलते। फिर सब ने नमक डाल दिया, वोट नहीं मिली उसको। चावले को बड़ा उसमें टीवी में दिखाया उसने, इन्होंने तो सूर काट के जी वोट दे दिए जी। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए। मेहनत की जरूरत है आप लोगों को, सब कोई पार्टी के लोगों को। ये नहीं बात करने से, भाषण करने से काम हो जाएगा। हमने ये पता है कि सेक्टर 12 की कॉलोनी में नहीं गए, वहाँ पर मेरे साथी थे। मैं क्योंकि
15 साल पीजीआई एम्प्लॉय यूनियन का 3 और 4 का प्रधान रह चुका हूँ। मेरे को पता है, हर आदमी बच्चा जानता, हर कॉलोनी में जानते हैं हम, चंडीगढ़ की कॉलोनियों में दुख सुख में हम शामिल होते हैं लोगों के, इसलिए लोगों के साथ हम अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। नहीं हम दारू पींदे, नहीं कुछ और नशा करते, हम तो एक दाल रोटी के खाने वाले लोग हैं और ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे आएँ और अच्छी पोस्टों पर जाएं। तो यही एक हमारी आम आदमी की पार्टी का यही तरीका एक है कि इस बीमारी से बाहर निकाल के हम एक साइड में ले आए। राज अगर हमारा अभी हो जाता, कुछ पार्टी के लोग पार्लियामेंट में बैठने लगे 4 आए हैं, खाली 4 से काम नहीं चलेगा। ये बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को कॉलोनियों में जगह जगह, क्योंकि चिपके हुए लोग, कोई कांग्रेस के साथ चिपक रहा, कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपक रहा। ये मेहनत करनी पड़ेगी, उनको दूर हटाना पड़ेगा। वो प्लेग की बीमारी है, उसको दूर करना पड़ेगा, 2 गोली देनी पड़ेगी हम लोगों को, जाना पड़ेगा घर घर, मेहनत करनी पड़ेगी, बेनती करनी पड़ेगी कि भाई सच्चाई का रास्ते पर आओ तुम। ये आम आदमी पार्टी है, इसके साथ लग के तो देखो आप लोग, आपके 90 दिन आ जाएंगे, नवा चमत्कार हो जाएगा। जैसे मोदी ने कितना रौला पाया दुनिया भर में, नवा समा बदल जाएगा, देख नवा समा बदल गया, महंगाई की कहाँ पहुँच गई, ये नवा समा बदल दिया मोदी ने, तो किराया बढ़ा दिया रेल का। ये झूठ बोलने के इनके काम, झूठ बोलना है, मगर हमारी पार्टी सच्ची पक्की है। मैं आपसे अपील करूंगा सबसे कि मेहनत से काम करके दिखा दो। ये जो काउंसिलर की सीट हम सारी जीत के दिखा देंगे यहाँ पर चंडीगढ़ में। या आपको एक बेनती करूँ, दिन रात लग के, हमने 42 साल नौकरी करी पीजीआई में, हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। हमने पब्लिक के पीछे एक दफ़ा गलत आदमी ने काम कर दिया तो हमें जेल भी भेज दिया, हम साथी हैं। पब्लिक के पीछे तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। अगर केजरीवाल कितना सच्चा पक्का आदमी है, मगर ये लोग उसको देख के खुश नहीं होते कि ये एक सच्चा पक्का आदमी मैदान में आ गया, सच्चाई की बात करता है, वो सच्चाई वाले को दूर रखते हैं। हम आपको एक बात बताएं कि हम भी उसी पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। हमारे डीएसपी साहब ये सच्चे पक्के अफसर हैं, पुलिस में होके भी ईमानदारी की नौकरी करी इन्होंने, हमारे साथ लिंक रहा इनका। आज भी इन्हीं के कहने से हमने एकदम ज्वाइन कराया पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। नहीं तो अच्छी पोस्ट मिल रही थी, हमने चौधर का लंबड़दारी बना फिरूँ था, तो हमें जरूरत नहीं लंबड़दारी की, हमें सच्चे पक्के आदमी की जरूरत है। तो हमारे केजरीवाल जी हैं ईमानदार सच्चे पक्के आदमी। भारत में ऐसा कहाँ से मिलेगा आपको, नहीं मिल सकता आपको। और इसी तरह के देखिए, ये हमारे डीएसपी साहब बैठे, मेरे साथ यहाँ कईयाँ का तो मेरे को पता नहीं, सरदार जी का तो खास करके मेरे को पता है। ये अच्छे आदमी है जिनका हमें पता है। हमारे जगन राम जी हैं, चंदूलाल जी हैं, ये लोग सारे ही मिल के काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोगों के लिए काम करते हैं। अभी पेंशन देखो, सीनियर सिटीजन है, हेल्थ डिपार्टमेंट से इनको जनवरी का एरियर नहीं दिया इनको। मिस्टर जगन राम ने जी ने इकट्ठे करे पैसे, अपने दौड़ खर्चा करें, लोगों की लड़ाई लड़के उनको एरियर भी दवाया। हम भाग दौड़ कितनी करते हैं,